अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल एंड दीज आर माय ग्रुप मेंबर हुसनैन जवेद, सोहिबा अंसर एंड कायनात शफ़क़त। जो हमारी वेबसाइट है वो है हबीब बैंक लिमिटेड HBL। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने वेबसाइट हिस्ट्रिक एवेल्यूशंस की है, उसके बारे में हम बताते हैं। उसका पहला पॉइंट जो हमने एवेल्यूशन के दौरान हमने निकाला वो ये है कि ये जो आप रेड कलर का सर्कल देख रहे हैं, कस्टमर असिस्टेंस, यहाँ पे ये देखें, अगर हम कर्सर लेके जाएं इन सोशल बटन पे चारों में से किसी में भी, तो ये होता है कि वो डिसअपीयर हो जाता है। तो वो अपीयर होता है आफ्टर सम सेकंड्स के 4-5 सेकंड्स के बाद, और इनका जो वेरी क्लोज हैं, ये आपस में बहुत क्लोज हैं, और इनका जो कलर है वो अपना कलर भी नहीं है, मतलब बैकग्राउंड कलर इनको ग्रीन ऑलमोस्ट ग्रे दे दिया गया है, और जो इनका कलर है वो ब्लैक दे दिया गया है। सो हियर्स द प्रॉब्लम ऑन आवर वेबसाइट इज दैट when we move cursor to the social buttons, the buttons disappear and appear after some seconds. You can see that it in pictures and इसको severity हमने ये होती है कि अगर ये कितना, जो ये प्रॉब्लम है ये कितनी डेंजरस है। 1 से 4 होती है, 3 और 4 बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, 1 नॉर्मल होती है, 1 और 2 में के चल सकता है, इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने इसको जो सिक्योरिटी दी है वो 2% दी है। इसका मतलब कि ये अगर ऐसे भी रहे तो चल सकता है, 1 में तो चल ही सकता है, लेकिन 2 में इसको बेटर करने की ज़रूरत है। जो हिस्ट्री के पॉइंट है इसमें वो है 1, 2 एंड 8। 1 में क्या होता है, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, के जो सिस्टम की विजिबिलिटी है वो किस हद तक है यूज़र को इंटरेक्ट करने में। इसमें ये होता है कि जो आइकन्स आ जाते हैं, नेविगेशन बार आ जाता है, उसके बाद जो कि इनमें एनिमेशंस आ जाते हैं। इसमें यही हमने ये देखकर पहला पॉइंट रखा है, क्योंकि ये जो नेविगेशन जो ये बटन्स हैं इनमें मतलब यूज़र इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और इनके कलर्स भी अपने नहीं है। और मैं नंबर 2 में आता है मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियर वर्ड्स। इसमें आ जाता है आइकन, फोल्डर्स, रेडियो बटन, उसके बाद नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है, 2 इसलिए रखा है कि ये मतलब मैच बिटवीन यूजर्स एंड रियर सिस्टम एंड रियर वर्ड, के रियर वर्ड के साथ ये बिल्कुल भी इसका मैच नहीं कर रहा। फिर पॉइंट नंबर 8, एस्थेटिक एंड मैनिपुलेशन डिजाइन। इसमें ये होता है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन कितना इंटरेक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके तो कलर्स भी अपने नहीं है, इस तरह यूज़र का इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसका हम वो अब आपको रिकमेंडेशन देते हैं, चेंज द आइकन कलर्स। आइकन कलर शुड बी ऑन कलर एंड रिड्यूस द वेटिंग टाइम व्हेन वी व्हेन वी ओवर द कर्सर इन आइकन्स। इनके मतलब कलर्स अपने होने चाहिए और इनमें डिस्टेंस होना चाहिए, ये पॉइंट इधर हमने लिखा नहीं। सो इनका जो कलर है वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए आपस में। फिर नंबर 2 पॉइंट आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का सर्कल बनाया हुआ है इसमें, वो ये सर्च बटन है। सो इसमें ये होता है कि सर्च बटन काम बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, मोबाइल में कर लेता है, लेकिन डेस्कटॉप में बिल्कुल भी नहीं करता। सो अगर ये नहीं काम करता, अगर इसका यहाँ पे काम नहीं है तो इसको तो रखना ही नहीं चाहिए। अगर ये है तो फिर ये काम करे, मतलब सर्च वगैरह सारा कुछ करे। सो ये हमने इसलिए नॉमिनेट किया था। The search button is working correctly in mobile variant, but in desktop variant, the search button is not working as mentioned in below picture. इसको जब सेवरिटी दी है 3% दी है, 3 थोड़ा डेंजरस में आ जाता है, क्योंकि इसको या तो रिमूव कर दें, क्योंकि यूज़र कंफ्यूज हो जाता है। अगर वॉइस को ये है कि इस पेज में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इधर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए तो उन्होंने सर्च बटन दिया है, तो वो सर्च कुछ ना कुछ करेगा। अगर नहीं तो वो उधर सर्च बटन होना ही चाहिए। अगर आपने सारा कुछ दे दिया पेज में, तो हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं वो 4, 7 और 8। 4 में कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, इसमें लिंक्स वगैरह आ जाते हैं। 7 में फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, और जो 8 है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट, के मतलब यूज़र का जो इंटरफेस का डिज़ाइन है वो इंटरेक्शन ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि या तो इसको ख़त्म कर दिया जाए या ये काम करे फुल। दिस एरर में रिमूव बाय रिमूविंग द सर्च बटन और एडिंग द सर्च मॉड्यूल ऑन द सर्च बटन, सो दैट क्लिक on search button the user search something in the website.
फिर आगे आ जाता है, ये जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स में ये चीज़ होती है। ये क्या चीज़ होती है कि मतलब जब भी हम वेबसाइट ओपन करें तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है वो आ जाता है। तो उसपे आगे क्रॉस का बटन भी एक आता है कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप आगे जाएँ। इसमें भी यही है। क्रॉस का बटन ये देखें बिल्कुल छोटा लगा दिया हुआ है और ये काम भी नहीं करता। अगर हम इसको इस पे कर्सर लेके जाएँ तो वो इस तरह होता है कि अगर वो पॉइंटर का निशान आ जाता है ना, पॉइंटर, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। कर्सर लेके जाएँ वो उसी तरह का वो रहता है, तो फिर क्लिक केबल करें तो बड़ी मुश्किल से 3-4 बार क्लिक करें तो फिर वो आगे बढ़ता है। सो इसको हमने सेवरिटी दी है 3% और इसमें हिस्ट्री के पॉइंट 1581 विजिबिलिटी एंड सिस्टम स्टेटस होता है। 5th होता है एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में ये होता है कि यूज़र को जब भी वो वेबसाइट ओपन करे, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का जो पेज है, इसमें जो बटन है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए क्रॉस का, और उसमें कोई ना कोई एनिमेशंस हो ताकि यूज़र का ध्यान उसकी तरफ जाए कि इसको कट करके मैंने आगे जाना है। और 8 पॉइंट में पहले ही मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। उसमें क्या होता है कि यूज़र का जो इंटरफेस है, डिज़ाइन है, वो इंटरैक्शन होना चाहिए, उसको इंटरैक्टरी एनिमेशंस लगा होने चाहिए। रिकमेंडेशन यही है कि दिस एरर में रिमूव बाय डायलॉग इमेज आर क्लोज बटन एंड बिकॉज दिस एरर इज वेस्टिंग टाइम फॉर यूजर एंड बैड इंप्रेशन ऑन यूजर। आगे चलते हैं। ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये है कि ये सारे अबाउट अस, ये जो इमेज है इसमें सारे ये नीचे लिंक्स लगे हुए हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। लिंक्स तो होता है ऑलमोस्ट ब्लू फॉर्म में उसका कलर, और उसके नीचे लाइन होती है लगी हुई कि ये लिंक है। इस तरह आप ये पता नहीं चल रहा लिंक है, लेकिन अगर आप जाएं कर्सर लेके तो ये लिंक है। दिस बटन इज स्मॉलर इन डेस्कटॉप एंड मोबाइल वरी, और ये बहुत स्मॉलर है, इनमें आपस में डिस्टेंस भी नहीं है। इसको सेवरिटी हमने 2% दे दिया कि ये चल भी सकता है, मतलब इतना भी चेंज करने की, लेकिन मोर बेटर करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री का पॉइंट 1 to 10 है। 1 जो फ्लेक्स विजिबिलिटी है, 2 है मैच बिटवीन यूज़र सिस्टम एंड हियरवर्ड, और 10 वाला हेल्प एंड डॉक्यूमेंट। 10 वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। देखें इसको ये जो था ये वाला इसको इधर होना चाहिए था, इनका मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में ये होने चाहिए थे। पहले बड़ा होना चाहिए था जिसमें सारे लिंक्स आते हैं, फिर छोटा, इस तरह इनको इनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। फिर आगे आ जाते हैं, ये नेविगेशन बार है। तो ये बटन्स कहीं से भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये बटन्स हैं, मतलब हालाँकि इसमें कर्सर भी लेके जाएँ तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। होना तो ये चाहिए थे। आम वेबसाइट्स में ये होता है कि अगर आप लिंक नेविगेशन बार में जो बटन्स हैं उन पे माउस कर्सर लेके जाएँ तो वो उसका बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर या दूसरा कलर चेंज हो जाता है, उसमें बॉर्डर वगैरह आ जाते हैं कि यूज़र को अच्छी तरह पता चल सके, यूज़र अंडरस्टैंड हो सके। सो ये इधर हमने प्रॉब्लम निकाली। दीज बटन आर इन स्मॉल इन मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेरिएंट। सेवरिटी इसको 2% दिया है। हिस्ट्री पॉइंट 1, 4 एंड 8। रिकमेंडेशन ऑल द वर्ड शुड बी बोल्ड। वर्ड को बोल्ड होना चाहिए और एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, लिंक में होना चाहिए, और अगर को हम माउस लेके जाएं तो उसका कोई कलर वगैरह कोई एनिमेशन लगा हो वहाँ पे। फिर आ जाता है सेकंड ये मरहला के वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग। जो वेबसाइट में हमने चेंजिंग्स देखी थी, जो हम कह रहे थे इनको बेटर करने की ज़रूरत है, उसको पहले हमने प्रोटोटाइप पे किया पेपर पे, उसके बाद हमने इसको डिजिटल बनाया। सो ये डिजिटल है। होम पेज तो बनना ही बनना था, होम पेज तो बनना ही, लेकिन होम पेज में भी हमने 2 चेंजिंग्स की हैं। एक चेंजिंग तो आपके सामने जो मैंने आपको अभी बताई, पीछे सर्च बटन का, इधर सर्च बटन था, ये कॉन्टैक्ट अस का जो बटन है ना, यहाँ पे इसको हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये काम ही नहीं था करता, और सारे बटन्स यहाँ पर भी हैं। नंबर 2 चेंजिंग ये असिस्टेंट्स के नीचे हमने देख ले, मैंने आपको पीछे बताया था कि इनके कलर जो होने चाहिए वो अपना कलर होना चाहिए, और इनमें डिस्टेंस होना चाहिए, जो हमने बिल्कुल ऐड किया। यू कैन सी, ठीक है। तो ये हमने, आप देख सकते हैं, ये हमने इसको इस तरह रीडिज़ाइन कर दिया है। एक पेज तो ये है। दूसरा पेज वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग का, ये बिज़नेस पेज है। इस पे हमने क्या-क्या चेंजिंग की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चेंजिंग हमने ये जो बिज़नेस था ना, ये बटन्स, ये आप ये यू कैन से क्रैश कर गए थे। आप कह सकते हैं कि क्रैश का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर आ गया हुआ था, ये इसके ऊपर आ गया हुआ था, तो इस वजह से इनको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। अब हम आपको वेबसाइट दिखा नहीं सकते, लेकिन आप जा सकते हैं एचबीएल की वेबसाइट पे, ये पेज है।
जनाब बिज़नेस पेज है बिज़नेस का, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये विज़िट एजुकेट.com जिस पे ये हेल्प वाला पेज होता है, ये पेज भी हमने रीडिज़ाइन इसको किस तरह से रीडिज़ाइन किया है कि इस पेज में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी थी कि जो हमें सर्च करके पता चल सकती थी। एक तो हमने सबसे पहले जो किया है वो किया है ये अबाउट अस के नीचे व्हाई अस और व्हाई जॉइन अस। इसके नीचे ये जो हमने लिंक्स लगाए हैं हमने इनको कलर इनका चेंज किया है। पीछे आप देख सकते थे जो प्रॉब्लम थी कि कलर चेंज नहीं था और उनमें आपस में डिस्टेंस भी नहीं था। हमने क्या किया है इनका कलर चेंज कर दिया है ताकि ये लिंक की फॉर्म में लग जाएँ एंड जो कॉन्टैक्ट अस के ये सोशल बटन थे ये यहाँ पर थे पहले, जो बिल्कुल भी मतलब अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहे थे और काम भी नहीं थे कर रहे। इनको हम नीचे फुटर में ले आए हैं और इनमें आपस में हमने डिस्टेंस भी दे दिया और जैसा कि आपने देखा कि जो पहले था कि कलर भी सोशल बटन का और था, तो हमने इनको अपने कलर के साथ ऐड किया है। फिर एक ये है, एक और पेज है हमारा वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग का अबाउट अस का। इस पे हमने क्या किया, इस पे भी सेम 1-2 प्रॉब्लम थी जो हमने इसमें ये था कि इसका जो था ना मतलब कि जो आप कह सकते हैं लिंक की कलेक्शन इनमें पेज की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स दैट जैसे ये इंट्रोडक्शन और ये देख सकते हैं कस्टमर असिस्टेंस, रेटिंग एंड बैंकिंग ये ऊपर थे, ये नीचे था कि ये किसी के ऊपर आ गया हुआ था। इस वजह से इनको यूज़र के साथ इंटरैक्शन भी बिल्कुल भी नहीं था। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा। ऊपर पहले नेविगेशन बार में हमने इनको ये बटन लिख दिए, बटन दे दिए। नीचे हमने ये 3 कॉलम बना दिए, एक इंट्रोडक्शन का, कस्टमर असिस्टेंस का और रेटिंग एंड बैंकिंग का। उसके बाद आ जाते हैं ये नो चेंजिंग वाला जो पेज है, जो जिसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं, जो पहले ही वेबसाइट में अच्छी थी। वो था एक न्यूज़ का पेज, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट अस, रिसोर्सेज, पर्सनल, इस्लामिक, मेक पेमेंट एंड एचबीएल ब्रांच स्टेटस। उसके बाद ये हमारी जब इवैल्यूएशन थी, जो हमने ये कर लिए नो चेंजिंग वाले पेज हमने बना लिए प्रोटोटाइप। इसके बाद ये हमने देनी थी किसी दूसरे ग्रुप को, जैसा कि ये हमें इंस्ट्रक्शन थी, हमने सारा दिया। उसने जो हमारी वेबसाइट की इवैल्यूएशन की थी, उसके बाद हमने जो उसका एक्सेप्ट करना था या रिजेक्ट करना था। या तो हमने उनकी जो उन्होंने हमें वो वैल्यूएशन करके दी थी, जो हमारी गलतियाँ निकाली थी, हमने उनको एक्सेप्ट करना था या तो रिजेक्ट करना था। तो पहली उन्होंने हमारे पेज में ये गलती निकाली थी, ये दिखा था दे शुड हैव गिवन अबाउट हाउ टू मेक अकाउंट बिकॉज़ एवरी यूज़र डिड नॉट टेक्निक एंड नॉट एबल टू लोकेट एंड मेक इट बाय जस्ट सेइंग फॉर्म। कि इन्होंने बोला कि यहाँ पर अकाउंट बनाने की होम पेज में फैसिलिटी होनी चाहिए कि यूज़र जब भी आता है तो वो मतलब उसको अकाउंट बनाने के लिए उसकी नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमने इसको रिजेक्ट किया है। वी आर नॉट एक्सेप्टेड दिस पॉइंट ऑफ ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन बिकॉज़ ऑल टाइप ऑफ बैंक वेबसाइट हैव नो ऑप्शन टू अकाउंट क्रिएशन एंड बैंक अकाउंट्स मस्ट ओपन बाय विजिटिंग बैंक फिजिकली। कोई भी बैंक ये नहीं कहता कि आप वेबसाइट पे ही अपना अकाउंट बना लें, बनता ही नहीं है, ना और ऑप्शन होता है। ये हम बिल्कुल इनसे इत्तेफाक नहीं करते, ये बिल्कुल हमें रिजेक्ट करते हैं इनका ये पॉइंट। सो कोई अकाउंट जो होता है वो जाकर ही खुलवाना पड़ता है, बैंक में ओपन होता है जाकर ही। इस वजह से हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे हुसनैन करते हैं, बताते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बता दिया, थक भी चुका हूँ। सो हुसनैन आप अनम्यूट होकर ये बता सकते हैं आगे। ठीक है। ओके, माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन जवेद, रोल नंबर 079। और इस पे टॉपिक है कि नॉट एक्सेप्टेड रिस्पांस टू ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन। तो हम वो बताने लगे हैं कि जो उन्होंने हमारे अपोजिट ग्रुप ने हमारी वैल्यूएशन की है, उसमें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे हैं। उस पे हम ये इस पे पॉइंट उन्होंने दिया था कि हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। फैसल स्लाइड पिछली करना ज़रा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे उन्होंने वैल्यूएट किया था इन पीपीटी स्लैब देयर इज़ नो प्रॉपर गाइडलाइन फॉर द यूज़र। द न्यू कमिंग यूज़र डोंट नो हाउ टू विजिट। फैसल स्लाइड ज़रा पिछली कर दीजिए स्लाइड सॉरी। In previous slide, there is no proper guideline for user, the new coming user that don't know
how to visit any website online. If he does not have guideline, then he can't get his purpose फॉर विच ही विजिट। अब इसमें ये चीज़ है कि उन्होंने इसलिए वैल्यूशन हमारे दिया की है, इसमें मैंने हाईलाइट भी किया कि डॉक्यूमेंट और एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ वीडियो। अब उनका मानना है कि इसके लिए किसी भी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट या कोई वीडियोस की जो है ना हेल्प चाहिए होती है, जबकि ऐसा किसी भी वेबसाइट पे आप जाएँ उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होता है। अब इस तरह फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, फेसबुक है, डिफरेंट बैंकिंग की वेबसाइट है, किसी पर भी कोई हेल्पिंग वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होता। सिंपल हमारी वेबसाइट इतनी है कि इस पे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, उसके इंटरफेस से ही यूज़र के लिए इसको यूज़ करना आसान है, उसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो रिक्वायर्ड नहीं है। और जितनी भी वेबसाइट देख लें कि यूट्यूब है, फेसबुक है, आम नॉर्मल हर किस्म की वेबसाइट, किसी पर भी कोई वीडियोज़ या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। तक होना चाहिए कि यूज़र को सब कुछ उधर से क्लियर नज़र आए, वो इसको यूज़ कर सके। और इस तरह हमारी वेबसाइट में ये चीज़ है कि सारी चीज़ पॉइंट्स क्लियर है, सारे बटन्स तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। वैसे नेक्स्ट स्लाइड कर दें। We are not at this point of heuristic violation because there is no need of detailed document or any video for user that user read or watch to use a website. The website interface is clearly and user friendly। जिस तरह मैंने बताया कि वेबसाइट का इंटरफेस क्लियर है और यूजर फ्रेंडली है, इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी वीडियोस की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये चीज़ होती है अक्सर वेबसाइट में जो थोड़ी वेबसाइट को यूज़ करना कम्प्लेक्स है, उसको जो यूज़र फर्स्ट टाइम यूज़ करता है या डिफरेंट एप्लीकेशन या जब भी आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं उसमें आपको मेन बटन्स के बारे में पहले से गाइड कर दिया जाता है। लेकिन वेबसाइट के अंदर ऐसा इस तरह की चीज़ वीडियोज़ में और डॉक्यूमेंट में कतई तौर पे इन्वॉल्व नहीं होती। और इसको इन्वॉल्व करना बल्कि यूज़र के लिए एक जो होता है ना प्रॉब्लम क्रिएट करना है कि यूज़र पहले एक वीडियो वॉच करे और फिर वेबसाइट को यूज़ करना शुरू करे, या फिर एक डॉक्यूमेंट पढ़े एक 2-3 पेजेस का और फिर उसके बाद वेबसाइट यूज़ करे। तो उसका मतलब कि उसका इंटरफेस ही नहीं ठीक। अगर उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की या किसी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब उस वेबसाइट का इंटरफेस ही नहीं ठीक। ठीक, अगली स्लाइड कीजिएगा। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल अगली ठीक, ये यहाँ पे रखिएगा। अब ये हमारा अगला पॉइंट है कि एरर प्रिवेंशन इवन बेटर देन गुड एरर मैसेज इज़ केयरफुली डिज़ाइन्ड व्हिच प्रिवेंट अ प्रॉब्लम फ्रॉम occurring in first place। Design in PPT is not go in case of error handling because there is no any option for chat if any user stuck on any page or there is no any method present to prevent from errors। अब इस पे जो जिन्होंने हमारी वैल्यूएशन की है उनका ये कहना है कि जो ये लाइन लिखी है ये उन्हीं की लाइन लिखी हुई मैंने स्लाइड में ऐड किया। इमेजेस उन्होंने कोई ऐड नहीं की, सिर्फ इन्हें 2 लाइन्स लिखी हैं। इसमें उनका ये कहना है कि अगर कोई भी वेबसाइट पे एरर ओकर होता है तो उसके लिए कोई लाइव चैट का ऑप्शन होना चाहिए। जिस तरह देखिए ना, देयर इज़ नो एनी ऑप्शन फॉर चैट। तो इसका एरर हैंडलिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अभी तो ठीक है कि एरर कोई आता है उस पे एरर मैसेज शो करता है। इस वेबसाइट में भी कोई भी अगर आप कोई वर्ड गलत एंटर करते हैं या कोई भी अगर कोई किसी फॉर्म में आप गलत एंट्री कर रहे हैं, उसमें एरर मैसेज शो करेगा। मगर इस ये चीज़ कहना गलत है कि किसी भी जगह पे अगर एरर कोई यूज़र को फेस करना पड़ता है उसके लिए कोई चैट का ऑप्शन दे दिया जाए। ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट में जाती है कि कोई भी वेबसाइट के एरर पे यूज़र को चैट करने की ऑप्शन पड़े। ये चीज़ गलत है। अगर कोई जनरल हेल्प के लिए उसको कोई रिक्वायर है तो उसके लिए लाइव चैट हम रख सकते हैं। लेकिन किसी वेबसाइट की में अगर किसी यूज़र को मुश्किल हो रही है तो उसके लिए लाइव चैट का ऑप्शन रखना बेहतर नहीं है। वेबसाइट ही इस काबिल है कि उसपे कोई भी अगर कोई गलत एरर कोई भी गलत किस्म का उसपे फंक्शन परफॉर्म होता है या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ईमेल की जगह हम नंबर टाइप कर देते हैं, नंबर टाइप करने की जगह ईमेल टाइप कर देते हैं, वो एरर मैसेज शो होता है। लेकिन ये चीज़ कहना कि उस एरर मैसेज के शो होने के बजाय लाइव चैट का ऑप्शन ओपन हो जाए तो ये एक तो बैड पॉइंट में आएगा, जबकि इस चीज़ को ऐड कतई तौर पे नहीं किया जाएगा, हम इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है फैसल, अगली स्लाइड कीजिएगा। और हाँ, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँ, उन्होंने कहा है कि किसी भी मोड पे यानी कि कोई भी आपका पेज ऐसा है जिस पे स्टक होता है और ऐसी बात नहीं है। जिस भी पेज पे आपने हर जगह पे एचटीएमएल का लोगो तो प्रेजेंट है। जब भी आप होम पेज पे जाना चाहते हैं एलपी एचटीएमएल के उस पे बटन उसके लोगो पे क्लिक करें, आप होम पेज पे आ जाएँगे। इसके अलावा ऊपर बार में उसका होम पेज का बटन भी दिया गया है जिससे आप होम पेज पे आ सकते हैं। उस आपका यूज़र स्टक नहीं होगा वेबसाइट पे। ठीक है फैसल, अगली स्लाइड कीजिएगा।
जी हुसनैन कर दिए मैंने। ठीक। अब ये इसका 7 वाला पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू यूज़ एक्सेलरेटर अनसीन बाय एनवाइस यूज़र may often speed up the interface interaction for the expert user so that the system can cater to both inexperienced and experienced user, allow user to tailor frequent actions. उसमें evaluation की in PPT design as we see the front page of the website, that is first PPT, there is no search box. So if user want to search anything, then what he can do? According to me, the first whole website that then if we find search box, then he search, else he can't. And there is no good approach. अब इसमें उन्होंने लिखा है कि सर्च बॉक्स होना चाहिए होम पेज पे। उन्होंने ये कहा कि होम पेज पे नहीं दिया गया कि होम पेज पे होना चाहिए। जब इसकी एक्चुअल वेबसाइट पे हम जाएं तो उन्होंने भी सर्च बॉक्स नहीं दिया हुआ। उसकी जगह सिर्फ सर्च का बटन बना हुआ है कि जो हमने बताया है कि एक बैड पॉइंट है, सर्च बॉक्स उस पर नहीं दिया गया। इस पे देखा जाए तो या जितनी भी और भी वेबसाइट आप चेक करें तो उस पे सर्च बॉक्स सिर्फ उसी जगह दिया गया होता है जिस पे हमें किसी जगह सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें होम पेज का हमने फर्स्ट पीपीटी होम पेज है, तो उसपे देखें आप तो सब बटन्स आपको क्लियर हैं, सारे नीचे पॉइंट्स उसके दिए गए हैं। यूज़र को उस पे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना इस पे जो सा सर्च बॉक्स अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इस पेज पे इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, ना इतने डीप कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ तरह के वर्ड्स हैं जिसपे यूज़र को मिल ना पाए। सारे बटन ऊपर क्लियरली मेंशन है, सारे बटन सब कुछ स्लाइड में नीचे उस पे आप पॉइंट देखें, फुटर के अंदर जितने भी लिंक्स दिए गए हैं सब बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। सर्च बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है उस पेज इस वेबसाइट पे देखिए ना, इस पेज पे नहीं, इसके दूसरे पेज पे इसकी सर्च बॉक्स की ज़रूरत पड़ी थी, उसमें हमने सर्च बॉक्स लगाया भी था। क्योंकि होम पे हमें सर्च बॉक्स की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लगाया। उसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिस पे हमने सर्च बॉक्स अप्लाई किया। उसपे देखिए जितने भी इसके नोटिफ़िकेशन ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस आते हैं बैंक के हवाले से, किसी भी कोई न्यू पॉलिसी आती है उस हवाले से, जितनी भी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट्स हैं, उसकी एक पीडीएफ उसमें जो है ना उस पेज के अंदर स्टोर है। उसके अंदर सर्च बॉक्स का यूज़ होना चाहिए और उसके अंदर किया भी गया है और पीपीटी के अंदर भी शो है कि जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अनाउंसमेंट आया हॉलिडेज़ के हवाले से अनाउंसमेंट है 2020 में, 21, 22 या 2018, 19, इतने भी अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ़ हॉलिडेज़ के हवाले से नोटिफ़िकेशन जो आए हैं उसको हम रीड करना चाहते हैं, तो हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे हॉलिडे और वो सारे नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे। इसका मतलब पेज पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं, ये 2019 की हमें डॉक्यूमेंट खोलने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि हम सर्च बॉक्स को ऐड करें, उसे यूज़ सर्च करें और वो चीज़ अंदर ऐड है और वो वर्क भी करती है। तो इस हवाले से ये मैं कहूँगा कि हमें होम पेज पे सर्च बॉक्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको यूज़ करना बेहतर होएगा क्योंकि सर्च बॉक्स अगर लगा भी देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि यूज़र को जो चीज़ उसने सर्च करनी है उसको एक ही पेज पर सब कुछ मिल रहा है, उसको ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। और नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स टू ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन। अब ये एक पेज हमारे ग्रुप मेंबर ने बनाया था, इसके अंदर एक देखा जाए तो थोड़ी गलती है इसके कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से कि क्योंकि बाकी वेबसाइट की जो थीम हमने सेलेक्ट की हुई है और जो एचटीएमएल की ऑफिशियल थीम भी है, जैसे आप सब जानते हैं कि उसका कलर ग्रीन है और वेबसाइट पे भी उसकी ग्रीन ही सारा इंटरफेस दिया गया, उसके बटन्स, उसके बैकग्राउंड, उसके बॉर्डर्स, यानी कि उसमें ग्रीन कलर की थीम का यूज़ किया गया है। तो इस पे भी इसका कलर ग्रीन ही होना चाहिए, तो और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वाक़ई इसका कलर जो-सा थोड़ा चेंज होना चाहिए था, इसको हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। प्रोफेसर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा ज़रा। ये एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स नहीं बैक कीजिएगा ज़रा, इससे पिछली वाली। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस पे जस्टिफिकेशन हम दे रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इस पे थोड़ा गलत लगा था। नहीं फैसल इससे अगली वाली, ये आप पीछे आ गए। सेकंड लास्ट स्लाइड। हाँ, बिल्कुल इसी का। We accepted this point because the color scheme for all the pages must be same and this will be in green theme. We will correct this in our future work and will improve our website design and make it more effective. हम इस मानते हैं कि इस पे कल इस पे थीम भी ग्रीन लगनी चाहिए थी, बॉर्डर इसका हो गया, इसके बटन्स हो गए, जिस तरह उसकी ओरिजिनल वेबसाइट का है और इसको हम इंशाल्लाह अपने फ्यूचर वर्क में चेंज करेंगे, वेबसाइट को मोर इफेक्टिव बनाएँगे। ऐसा नेक्स्ट कीजिएगा, लास्ट स्लाइड खोल दीजिएगा। हाँ। अब इस पे जिस इस पे वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पे ये है कि वी विल इम्प्रूव आवर डिज़ाइन बाय चूजिंग द सेम कलर स्कीम फॉर ऑल पेजेस। जैसा अभी हमने बताया कि हमने सेट किया है कि कलर स्कीम इसको
हमें करनी चाहिए, ग्रीन ही सिलेक्ट करनी चाहिए, तो उससे जो होता है डिज़ाइन आपकी इफेक्टिव बनता है और प्रोफेशनल वे है। और हमारे की मेंबर से गलती हो गई है कि इसने कलर चेंज कर दिया। ऑल्सो यूजर सम एनिमेशन ऑन द होम पेज ऑफ सम एड्स अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट। इस पे देखा जाए, इस पे कोई एड होनी चाहिए, कोई स्लाइडर फ्रंट पेज पे होना चाहिए। जिस तरह कोई भी नई आप अकाउंट ऐप लॉन्च कर रही है, कोई अपनी बैंक की कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल लॉन्च की, अभी तो खैर वैसे एचपीएल के एप्लीकेशन मौजूद है, लेकिन फॉर एग्जांपल जब इन्होंने लॉन्च की तो उसके हवाले से उस पर कोई एड्स या उस पर कुछ स्लाइडर्स वगैरह चले, कुछ एनिमेशन चले, इसको हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा डिज़ाइन इंप्रूव होएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अस्करी बैंक में और बैंकर्स लॉ में कोई भी उनका कोई नया कोई अकाउंट आया पाता है, या कोई नया नोटिफिकेशन आता है, या कोई ऐसे यूज़र के लिए कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ आती है, उसको मेन पे जो है ना ऐड बनाकर या उसके एनिमेशन बनाकर सबसे पहले यूज़र को दिखाया जाता है, उससे यूज़र अट्रैक्ट हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल अब देखा जाए तो अक्सर अभी जो करंटली है, 25,000 वाले जो बॉन्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, और बैंक ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे बैंक में आए और आप इस बॉन्ड को कैश करवा सकते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस वाले से अंदर उसका जो है ना एनिमेशन ऐड की जाए, या उसकी कोई ऐड चलाई जाए, जिससे यूजर अट्रैक्ट हो और यूजर जो है ना हमारे बैंक को यूज करे निस्बत के किसी दूसरी बैंक के पास जाके इस काम को कराए। इस तरह की उसके अंदर कोई अट्रैक्टिव एड्स इसके अंदर यूज की जाएंगी, तो उसके लिए बहुत वेबसाइट के लिए अच्छी बात है, और इससे हमारी वेबसाइट इंप्रूव होगी। दिस विल इम्प्रूव आवर डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट, और यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी वेबसाइट इम्प्रूव की जा सकती है। जी, मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग एंड करते हैं हुसनैन, क्योंकि सारा एंड हो गया है। ठीक है। सर इस पर हमारा प्रेजेंटेशन ओवर हो चुकी है, तो इसको मीटिंग ज्वाइन की जाए, रिकॉर्डिंग को पॉज कर लें। हाँ हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।